रोटी पकांदी छुई लगांदी रोटी तवे में फूकी जांदी। हे मेरी सगुरिया अब क्या बना, दुई उंगल की गिची और जीभ डेढ़ हाथ की। भुजी पकांदी छुई लगांदी भुजी चूल्हे में फूकी जांदी। अब क्या बना, भुजी पकांदी छुई लगांदी भुजी चूल्हे में फूकी जांदी। चा पकांदी छुई लगांदी चा चूल्हे में खोती जांदी। चा पकांदी छुई लगांदी चा चूल्हे में खोती जांदी। हे मेरी गपोड़िया अब क्या बना, उंगल की गिची और जीभ डेढ़ हाथ की। पहाड़ों में ना जति के धो हाथ में कोई असर पनवनिस तस से मसनी होने जाते। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी लोगों को राम राम और बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार आशीर्वाद। आशा उम्मीद करती हूँ मैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से। तो 9 बजे फिर से हो चुकी हूँ मैं रेडी। और तो सुबह की ब्लॉगिंग इन खूबसूरत फूलों के साथ आप सभी लोगों को मेरी तरफ से सुबह की गुड मॉर्निंग, सुबह की राम राम। वैसे तो मैं फ़ोन कभी अपने साथ ले जाती नहीं हूँ जब घास काटने जाती हूँ, पर आज मैं फ़ोन अपने साथ ले जा रही हूँ क्योंकि मैंने भी वीडियो भी अपलोड हो रही है और बहुत ही कम चलता है यहाँ जियो का नेटवर्क। तो आज मैंने रात को अपलोड नहीं की थी वीडियो, अभी सुबह की तो पता नहीं वीडियो क्या हुआ। कभी कभी ना दिमाग भी काम नहीं करता है, वीडियो अपलोड होने से पहले मैं उनको डिलीट मार देती हूँ, तो जिस वजह से वीडियो नहीं जा पाती है। एक वीडियो मेरी पहले थी वो भी ख़राब हो गई और आज भी मैंने एक वीडियो अपलोड पे लगाई है तो वो भी पता नहीं। तो जब से मैं बीमार हुई कुछ शरीर के अंग मेरे मतलब साथ नहीं दे रहे हैं, जैसे कमर अचानक से झुकना, मतलब उठने बैठने में दिक्कत होती है और घुटना। तो मुझे भी नहीं पता था मतलब टाइफाइड से इतना नुकसान होता है। मैंने मतलब लापरवाही बरती और जिस वजह से मुझे भुगतना पड़ रहा है। तो मतलब घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, सर में दर्द, तो ये हर रोज़ रहता ही है। पर इसके साथ ना हमें आदत बन जाती है जीने की, और हम भाई अब दर्द हो रहा तो एक दिन की तो बात नहीं है, हर रोज़ की बात है और झेलना भी पड़ता है जब तक ज़िंदगी है। घास काटने के बाद यूँ ही मैं घर में आई, गेहूँ डाल के थे सुखाने, मैंने कहा उनमें थोड़ा सा हाथ फेर लेते हैं। उसके बाद पता नहीं वो झिमुड़ा भी मेरा इंतज़ार कर रहा था शायद, और यहाँ पे काटा उसने, ये देखो यहाँ पे, और पाँव भी सूज गया। ये सेब का पौधा है, पेड़ देखो इस पे कितने सारे सेब लगे हैं। कल परसों बिल्कुल छोटे छोटे हो रखे थे, आजकल इतने बड़े हो गए। ये देखो शाम के बज चुके हैं 6। बैल तो है नहीं यहाँ, तो ये खोद रहे हैं कुदाल से अपना खेत। ये देखो सब लोग उन्हें कुदाल से खोद दिया है, ये देखो, क्योंकि ट्रैक्टर तो अभी आए नहीं, इनके 1-2 दिन में आएंगे, 2-4 दिन में आएंगे। तो ये लगे हैं हाथ से खोदने में। अब कैसे दिन आ गए, पहाड़ों में बैल हैं नहीं और ट्रैक्टर, जिसके ट्रैक्टर नहीं है तो कुदाली से खोदो। तो हम भी जा रहे हैं शाम के टाइम अभी लकड़ी लेने और गाय भैंस को घास देने। तो आ ही चुके हैं हम गांव से नीचे, तो जाते हैं फिर से गदेरे में लकड़ी लेने। ये देखो हम लकड़ियों के लिए आ रखे थे और ये इतने बड़े हो रखे, देखो ये है लेमुड़ा। तो इनको आधे से तोड़ा और आधा यहीं है। तो हमारी लकड़ी भी आ चुकी है, ये देखो। और हम गए थोड़ी से गदेरे में ल्योंकुड़ा टीपने। तो अभी हम ऊपर चढ़ाई में चलते हैं। सच बताना, मेरे पाँव कल झुमड़ों ने चढ़काया, झुमड़ ने यहाँ पे, और पूरे रात इतनी खुजली हो रही थी इस पाँव पे कि पूछो ही मत। फिर मैंने निकाली पेन और यहाँ दिखा रावण।
कसम से रावण लिखा, उसके बाद शांति मिली। तो पहले हम बचपन में ऐसे ही करते थे, जब पाँव सो जाता था और बैठे बैठे जब पाँव सो जाता था या झंझनाहट होती थी तो रावण लिखते थे पाँव पे। और कल भी मैंने जब पाँव में बहुत दर्द और खुजली हो रहा था रावण लिखा, तब जाके सुकून मिला। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कौन कौन अब भी करता है पाँव पे रावण लिखता है जब पाँव सो जाता है। फिर से आप लोगों को अगली सुबह की राम राम। और मैं फिर से एक नए सुबह के 8 बजे बैठी हूँ। कुछ लोग खुद गलत होके दूसरों को गलत साबित करते हैं या गलत साबित करने की कोशिश करते हैं या दूसरे को गलत बोलते हैं, जबकि वो खुद ही गलत होते हैं और दूसरे पे उंगली उठाते हैं। तो उन लोगों से मैं कहना चाहती हूँ, क्या कहूँ, अगर हम कहेंगे तो आप बुरा मान जाते हैं और आपने कहा हमने खुशी खुशी। सच बोलने वाला ना हमेशा ना सबकी नज़रों में बुरा बन जाता है। तो इसलिए हमें सच ना बोलना पड़े तो अच्छा रहेगा। ताकि आप लोगों को अपनी ज़िंदगी जीनी है, हमें अपनी ज़िंदगी जीनी है। हमें किस तरह से जीना है ये हम तय करते हैं। आप किस तरह से हैं तो ये आप समझ सकते हैं आपको कैसे रहना है, किसके साथ रहना है। तो ज़्यादा मैं कुछ बोलूँगी नहीं, और मैं बोलती नहीं हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं समझती नहीं हूँ। सब चीज़ जान के भी, सुनने के बाद भी मैं कुछ नहीं कह रही हूँ तो ये बहुत बड़ी बात है। बाकी आप लोगों को जैसे पता ही है कि मैं ग्वालम में हूँ। आ गई थी मैं 5 तारीख शाम को आए हम, और अभी कितनी 22 तारीख हो गई है आज लगभग। तो मैं ग्वालम्मी में हूँ। तो बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्यों ग्वालम में हूँ। कुछ लोगों को अच्छा लग रहा है मुझे पहाड़ में देकर ये सब काम करने के लिए, तो कुछ लोगों को बुरा भी लग रहा होगा। और कुछ लोग कह भी रहे थे काम ही करना था तो अपने घर में रहती। मैं काम करने के लिए पहाड़ नहीं आई, पहली बात। दूसरी बात ना, मेरी मतलब तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मुझे टाइफाइड हो गया। तो जिस वजह से मुझे कमरे में घुटन जैसी लगी, बेचैनी हुई, मतलब मन बिल्कुल अशांत जैसा हो गया था। तो इसलिए मैं पहाड़ आई थी और बागेश्वर आई थी। बागेश्वर के एक छोटे से गांव, छोटा सा गांव तो नहीं है, गडेरा गांव में आई थी मैं आंटी जी के पास। पंकज भाई की माँ हैं तो उनके पास आई थी मैं। और वहाँ से मैंने बिष्ट जी आए थे थराली। तो आप लोगों को पता है जैसे कि हम मतलब थराली आते जाते रहते हैं, अपना जैसा घर समझ के कभी भी आ जाते हैं हम। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होती है। हम जब चाहते हैं ना हम आ जाते हैं, एक बार फ़ोन कर देते हम आ रहे हैं, तो हम अपना घर समझ के आते हैं, जाते हैं, रहते हैं। पहाड़ में अच्छा लग रहा है, मन को शांति मिल रही है। काम करना कोई गलत नहीं है, मतलब काम तो हम अपने स्वास्थ्य के लिए करते हैं। जब मैं काम नहीं करती हूँ तो बीमार पड़ जाती हूँ। काशीपुर में मैं जॉब पे थी तो मैं थोड़ा कंपनी में हंस बोल लेते थे, काम कर लेते थे, तो शरीर थोड़ी बहुत ठीक था। हल्द्वानी में आई जब से तो मेरे पास में तक काम नहीं, दिमागी रूप से टेंशन, किसी के बहकावे में बुलावे पे हम हल्द्वानी आए। तो वहाँ भी हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ। अब इससे आगे क्या कहूँगी तो लोग कहेंगे यार ये है ना हमारे बारे में उल्टा सीधा कह रही है। जो लोग दिल से मुझे प्यार करते हैं तो मैं अपना समझ बैठती हूँ। और मेरे मतलब माँ तो नहीं है पर वो माँ से भी कम नहीं है, क्योंकि उतना ही प्यार वो अपनी बेटियों को करते हैं और उतना ही मुझे करते हैं। तो मैं जब चाहूँ जा सकती हूँ। तो फिर से मैं बागेश्वर जाऊँगी जब तक कि गर्मी थोड़ी बहुत कम ना हो। कमज़ोर तो श्योर सी बात है, मेरी एक दोस्त ने भी कहा था मुझे आप कमज़ोर हो गई हैं। ऐसी बात नहीं है, कुछ लोग बहुत फिक्र करते हैं मेरी। दिल से वो कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, अगर हमारी फिक्र करता है, हमारे बारे में सोचता है, तो हमारे लिए सबसे बड़ा वही होता है। बाकी मैं कल एक न्यू ब्लॉग में आऊँगी, क्योंकि आजकल बड़ा चर्चा का विषय बन गया है पहाड़ से कि
बच्चों को छोड़कर भाग रही हैं औरतें। तो इस पे मैं कल एक न्यू ब्लॉग बनाऊंगी। आज फिलहाल के लिए बाय बाय। जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सभी लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो।